पता नहीं सब लोग हमारे ही पीछे क्यों पड़े रहते हैं। कोई भी आता है हमारे कैरेक्टर के बारे में बोल के चला जाता है। हम सोचा करते हैं कि उन्होंने ऐसा क्यों बोला होगा। पता नहीं क्यों हम अंदर से इतना सोचते हैं कि हमारे बारे में ये ऐसा क्यों बोल रहे हैं। लेकिन भी हम क्या करें, हम तो कुछ भी ऐसा करते भी नहीं है। पता नहीं, और मम्मी पापा जी को भी इसमें शामिल कर लेते हैं। मम्मी पापा जी तो इस लाइन से ही नहीं है, पता नहीं कैसे बोल लेते हैं। कल हम लोग बहुत ही अच्छी जगह जा रहे हैं और हमने सब कुछ उन्हीं के ऊपर छोड़ दिया है। अब वही जवाब देंगे सबका, वही बताएंगे सबको। कैसे बोल लेते हैं। मैं तुम्हें नहीं दिखाऊंगा, बार बार दिखा के नजर लग जाती है। चल कोई बात नहीं, आज थोड़ा सा दिखाई देता हूँ वरना वीडियो में लाइक नहीं आएंगे, है ना शोना। वही तो हम सोचते हैं, हम पहले जो भी हुआ हम सब भूल भी गए, फिर भी अभी भी सब मेरा पीछा पड़ा रहता है। कैसे कोई भी उठकर आ जाता है। अरे तुम इग्नोर करो डार्लिंग, वो सब अपने घर के लोगों के लिए बोल रहे हैं, तुम्हारे लिए नहीं बोल रहे हैं। हाँ वो तो हम सोचते हैं वो सही बोल रहे हैं, वो उसी के घर के लोगों के लिए बोल रहे हैं। लेकिन हमें ही क्यों बोलते हैं हमारे कैरेक्टर के बारे में। हम ना, हमको ऐसा लगता है कितनी रील बनाई, 2 बनाए हैं। 4 का बोल के कल मुही तुझे भेजा था, 4 का कॉन्ट्रैक्ट है आज का। ये सब इनर फीलिंग है, ठीक है। 2 अभी फिर बना लेंगे सोना। अच्छा ठीक है, तो जो भी हुआ पहले, जो कुछ भी हो गया तो उससे हम लोग आगे बढ़ गए हैं। हम दोनों आज साथ हैं। पता नहीं लोगों को इतना जलन हमारे साथ रहने से क्यों होता है। हमें सब अलग क्यों करना चाहते हैं। जिसको देखो हमारा रिश्ता तोड़वाना चाहता है, मगर मैं इस लप्पू को नहीं छोड़ना चाहती हूँ, और ये तो मेरे को चाह कर भी नहीं छोड़ सकता है। पर कोई बात नहीं, अब हमने सोच लिया है, अब हम किसी को जवाब नहीं देंगे। हमें क्या करना है किसी से। आप तो है ना हमारे साथ, है ना शोना। आप तो है हमारे साथ, रील भी बराबर बन रही है, तो दुख की तो कोई बात ही नहीं है। हाँ कोई बात नहीं, हम बंद कर दीजिए। हमने सोच लिया हमारे वो वाले चैनल पे जाके देखना, शॉर्ट वाले पे। हम अभी सबसे रिलेटेड वीडियो नहीं बनाएंगे, हम अपना अच्छा वीडियो ही बनाएंगे। इसके लिए तो हमारी मम्मी ही काफी है, मम्मी जी वही काफी है। उनका चैनल भी तो गाइस 5 लाख करना है। मम्मी कब तक 2 लाख पे रुकी रहेंगी गाइस, आप लोग तो समझ सकते हैं गाइस। कैसी कैसी चीजें करते हैं मेरे बारे में। हमने करा ही क्या है, बस हमने 2-4 रिएक्शन वालों से ही तो करवाया है जो भी करवाया है। हमने तो कुछ भी नहीं करो। अरे यार कहाँ ज्यादा लोग हमारे खिलाफ बोल रहे हैं, 2 ही 3 लोग तो बोल रहे हैं। नहीं, वो भी क्यों बोल रहे हैं। अब तो लेकिन हम इतने मजबूत हो गए हैं, इतने मजबूत हो गए हैं, इतने मजबूत हो गए हैं कि क्या बताएं कितने मजबूत हो गए हैं। पहले हमारे बारे में एक वीडियो खराब बनता था तो हम फूट फूट के रोते थे, लेकिन जब से हम हाईवे किनारे बैठे तब से हमें बहुत मजबूत हो गए हैं। कोई बात नहीं, हम है तो बच्चे ही ना। दिल तो बच्चा है जी, थोड़ा कच्चा है जी, है। क्या हो गया अगर 36 लड़कों से बात कर ली तो। तुम्हारे लिए तो बात कर रहे थे कि नाचेंगे अगर कोई काम मिला तो हम दोनों ही। तो क्या हो गया। तो ये सब मेरे साथ हो रहा है सोशल मीडिया पे। तो अब जब हो रहा है तो मैं अपना दुख किसे बताऊं। आप ही लोगों से तो बताऊंगी, आप ही हमारी फैमिली है। जैसा कि सबने देखा कि अंशु शुभम का एक ब्लॉग आया, उसमें उन्होंने समझौते की बात की, ठीक है। समझौते की जब बात हुई तो समझौते में क्या बात हुई, बेसिकली उनका कहने का मतलब था इस बात को यहाँ पे अभी खत्म कर दो, बाद में लड़ना है तो लड़ लेना, और अगर नहीं खत्म करना, दोनों को लड़ना है तो मेरी बीवी को बख्शो। उसके पति ने इनिशिएटिव लिया था कि मेरी
मेरी बीवी को बख्शो क्योंकि वो प्रेग्नेंट है, शायद जैसा कि ये लोग बता रहे हैं, उसका बार बार बीपी ड्रॉप हो रहा है और उसको बहुत एंजाइटी हो रही है, डिप्रेशन हो रहा है, बहुत दिक्कत हो रही है कुल मिला के। ठीक है, ये रही बात। अब आते हैं हमारी प्यारी लिपस्टिक आंटी के ऊपर, उनके ब्लॉग पे बात करते हैं। लिपस्टिक आंटी ने स्लो पॉइजन की तरह, मतलब मीठी धमकी देते हुए अंशु को इनडायरेक्टली, जैसे कि पहले भी बताया था वैसे इस बार तो खुलकर बता दिया है कि इस बार जो दूध फट गई उके दही ना बन सकत बा। जो दूध फट गई, अब उके दही ना बन सकत बा। इट मीन्स कि अब एक बार कन्यादान वाली बेटी दिल से उतर गई, वो कंट्रोवर्सी मेरे खिलाफ कर गई, तो अब उसका दही नहीं बन सकता, दही वड़ा बनेगा अब उसका। पूछो कैसे? आंटी जी एक सवाल है मेरा आपसे, बहुत पर्सनल है। आपकी खुद की रियल, आपकी खून वाली बेटी और आपके सगे वाले दामाद ने जब ये बोला था, जब कंट्रोवर्सी चल रही थी, जब उन्होंने ये बोला था कि ऐसे, दामाद ने आपके बोला था कि ऐसे आदमी को तो जूतों से मारना चाहिए, जिसने मेरी लड़की के लिए ऐसा बोला ऑन कॉल अपनी प्रेमिका से बिल्कुल अलग कोने में, जो मुझे अब पता चल रहा है 6 महीने बाद, उसके लिए ऐसे आदमी को जूतों से मारना चाहिए। लेकिन उस औरत की भी बेटी को मेरे साले ने बोला है, उससे मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन मेरी बेटी को बोला है, बहन ने बोला था ऐसे भाई का मैं कभी मुंह नहीं देखूंगी, उसके घर में मैं कभी कदम नहीं रखूंगी, उससे कभी मैं बात नहीं करूंगी, उसका दिया हुआ नाम मैं अपनी बेटी से आज छीन रही हूं, उसको मैं कभी भी नहीं वो नाम दूंगी, मैं उसको अभी कभी अपनी बेटी को गोद में नहीं उठाने दूंगी। इस तरह की ब्ला 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 बहुत सारी बातें हुई थी जो कि ऑन लाइव हुई थी, सबके सामने हुई थी। तो फिर आंटी जी वो दूध क्यों नहीं फट के अब दही नहीं बना? आज वो क्यों दूध दही बना हुआ है? क्योंकि उसकी रगों में आपका खून दौड़ रहा है ना? कितना भी बोल दो कि तू भी मेरी बेटी, तू भी मेरी बेटी, तू भी मेरी बेटी, तू भी मेरी बेटी, लेकिन बस जब तक ये कैमरा ऑन है, उसके अलावा नहीं। उसका दूध दही कैसे बना हुआ है? फिर ये वाली बेटी ने दबाते तो आपके बेटे को जूतों से मारने की बात भी नहीं कही, तो इसका दूध कैसे फट गया? नहीं आंटी जी, मेरे मन में क्यूरियोसिटी आई तो मैंने सोचा आपसे पूछ लूं, है ना? इनडायरेक्टली अभी तक आंटी जी बोल रही थी, इस बार आंटी जी ने खुले तौर पर बोल दिया है। आप बताइए आंटी जी, आपको 1% भी सोचना नहीं आया? भले मुंह बोली बेटी बोली थी, हमारे यहाँ तो ये बोला जाता है कि गली मोहल्ले में हमारे पड़ोस की भी जो बेटियां होती हैं, अगर शादी के पहले कभी उनका कुछ चीज ऐसा होता भी है जो कि पड़ोस में फैल जाता है, पड़ोस से छुपता नहीं है कभी, ठीक है, फिर भी कल को जब उनके घर दिखाई सुनाई के लिए लड़के वाले आते हैं, जब लड़के वाले यहाँ वहाँ इधर उधर रिश्तेदारी में पता करते हैं, या फिर शादी के बाद, सगाई के बाद लड़के वालों की तरफ से या दूल्हा कभी आता है, टोले पड़ोस मोहल्ले में यहाँ वहाँ घूमता है, कभी कोई पड़ोस वाला चू भी नहीं करता है कि अरे ये लड़की तो ऐसी थी, ये वो बगल वाले घर के लड़के के साथ फंसी थी। ऐसी बातें कभी नहीं की जाती हैं। किस मुंह से आंटी जी? उनको आप ताड़का बोल रहे हो, हरकतें आप कर रहे हो, हैं? मतलब आप क्या कह के ये जताना चाहती हैं कि ये कभी ना भूलना? मतलब उन्होंने भोजपुरी में बोला, मैं हिंदी में बता रही हूं। इनडायरेक्टली अंशु को पूरी तरह से जोर दिया जा रहा है उसकी किसी पास्ट की बात को लेके, जो इनको पता होगी, आई डोंट नो वो क्या बात होगी। आंटी जी ने खुले शब्दों में बोल दिया है कि तुम नई नई मां बनी हो। जूली आंटी को अंशु ने मां बोला होगा। तुम नई नई मां बनी हो, तो अगर तुम चाहती हो कि उसका घर परिवार बसा रहे, उसका पति पत्नी का साथ बना रहे, उसका जीवन सुरक्षित रहे, तो मेरी बहू और बेटी से माफी मांगो और कंट्रोवर्सी एंड करो। क्यों? अगर वो नई नई मां बनी है, आप दावा करती है कि आप पुरानी मां है, आज आप ये बोल रही हो, आपने छोड़ा ही क्या? जूली आंटी ने तो बिल्कुल आपकी बहू के बारे में कैरेक्टर से रिलेटेड कोई बात नहीं की थी, यही कहा था कि मेरे बेटे से फोन में बात करती थी, कैरेक्टर तो आपने खुद जोड़ लिया। दूसरी बात, आज जो जिस शब्दों में आप बोल रही हो, क्या मतलब है इस बात का? ऐसी कौन सी बात है जिसको आप बता देंगी तो अंशु का पूरा घर परिवार जो बसा बसाया है वो उजड़ जाएगा, जो कि आपकी बातों में दम भी लग रहा है? कोई तो ऐसी बात है और बहुत बड़ी बात है जो आपके पास है, जिसकी वजह से अंशु शुभम एक दिन में तुरंत घुटनों पे आ गए। आज भी अपने लास्ट व्लॉग में भी आपने यही बोला है, उस लड़की को धमकाते हुए। आप जूली आंटी को आंसर नहीं दे रही हो, आप उस लड़की को धमकाते हुए बोल रही हो कि जिसकी नई नई मां बनी हो, कहीं सुना है कि काजल की कोठरी में जाता नहीं हमरे कारिक नहीं लागी, या जो भी आपने जैसे भी बोला, आई डोंट नो। ये करेज तो अंशु में होना चाहिए। यहीं पर गलती करती हैं लड़कियां, यहीं पर गलती करती हैं।
और अगर अपनी शादीशुदा जिंदगी में अपने पति के साथ, चलो परिवार वालों का मैं नहीं कहती, ठीक है, क्योंकि बहुत तरह के लोग होते हैं, अपने पार्टनर जिससे आपने लव मैरिज करी है उसके साथ आपने इतना भी विश्वास नहीं कमाया है कि अगर कुछ 19-20 छोटी बड़ी बात शादी के पहले की आपकी आ जाएगी तो वो पार्टनर हाथ में हाथ डाल के आपके साथ खड़ा रहेगा, तो आई एम सॉरी, बहुत ही कच्चे रिलेशनशिप है आपके, ठीक है। दूसरी बात, आज भी आप ये उसको धमका रही हैं जबकि आप खुद एक्सेप्ट कर चुके हैं, आपके पूरे परिवार वाले, कि वो प्रेग्नेंट है। हम क्यों करें पता नहीं, लोग वो अभी 25-26 साल, 27 साल, 28 साल, पता नहीं कितने साल की हो गई है, वो बच्ची है, और वो अनाथ बच्ची जिसका अभी मतलब ना वो फिजिकली फिट है आप लोगों के बराबर, ना वो मेंटली फिट है, ना उसके पास परिवार है, ना कोई सपोर्ट सिस्टम है, कुछ नहीं है, एक पति के सिवा जिसके कंधे में वो सर रख के रो सकती है, उसको भी छीनने की बात कर रही हो, शर्म आनी चाहिए आपको। अंशु और शुभम को ये बोलना चाहिए कि हम इस कंट्रोवर्सी का पार्ट नहीं है, बाकी जिसको जो लड़ना है लड़े, और हमें कोई धमकाए ना, हमें धमकाएंगे, धमकाने की जो भी चीजें आपके पास है हमें उनसे कोई फर्क नहीं पड़ता। शर्म नहीं आती आपको? अरे कभी मुंह से बोला कन्यादान तो किनारे कर दो, कभी मुंह से किसी को बेटी मान लिया, उसके साथ इतनी घटिया हरकतें कर रहे हो। तो बस मुझे इतना ही सा मैसेज आपको देना था कि क्या कर रही हो आप। लिपस्टिक आंटी ने बोला कि तुम 4000 सब्सक्राइबर लेके आई थी, आज 15,000 सब्सक्राइबर हो गए, ठीक है, सब हमारे बेटे के सब्सक्राइबर हैं। भाई ये कौन सा लॉजिक है? एक एग्जांपल देती हूं। सपोज आप लोग सारे जानते हैं कि आप बोलते हो कि मैं आपके फैमिली के अगेंस्ट वीडियो बनाती हूं, अगेंस्ट में बातें करती हूं, तो आपके सब्सक्राइबर मेरे को सब्सक्राइब क्यों करेंगे? क्या लॉजिक है इस बात के पीछे? हाँ, व्यूज का मैं मान सकती हूँ, चलो वो सुनने आए होंगे, सीसीटीवी होंगे, चुगली वाले होंगे, हैं बता के सुन के यहाँ पे बताने वाले होंगे, वो भी मैं एक्सेप्ट कर सकती हूँ, लेकिन ये सब्सक्राइब क्यों करेंगे भाई? क्या लॉजिक है इस बात के पीछे? पागल हो? आपको ये सोचने में अभी टाइम लगेगा, लेकिन रियलिटी यही है कि आपके बेटे की गंदगी जो भी इंसान उधेड़ता है, या आपके परिवार का ये काला सच जो भी लेके आता है सोशल मीडिया में, सारी पब्लिक उसे सपोर्ट कर रही है। वो मैं हूं, और कोई रिएक्शन वाला हो, जूली आंटी हूं, कोई भी हो, या फिर नेहा जिसके 14 लाख सब्सक्राइबर हो गए हैं, कंग्रेचुलेशंस, है ना। जो पार्टी आप बोल रहे हो आपके बहू के इतने, अरे मेरी माँ, बहू नहीं, सीता, सीता बैंगलोर वाली दीदी को अपनी छवि मां काल के शिवलिंग में दिख रही है, कान्हा जी में दिख रही है। लिपस्टिक आंटी को अपनी बहू की छवि सीता में दिख रही है, सीता लग रही है उनको बहू अपनी। लप्पू वैष्णो देवी की कसम खा रहे, क्या चाहते हो कि भगवानों को धरती से भगा के रहोगे? तुम्हारे चक्कर में किसी और का घाटा करवाओगे? भगवान कहेंगे अब हमसे ना हो रहा, सीता जी दोबारा धरती में चली जाएंगी। एक बात बताना, कहीं आप इस बात से तो नहीं कह रही हो, जैसा कि आपकी बहू ने बताया था कि हमें 2 साल तक हम पति पत्नी थे, एक कमरे में रहते थे, एक ही बेड में सोते थे, एक ही कैमरे से वीडियो बनाते थे, लेकिन हमारे बीच वो रिश्ता नहीं था पति पत्नी वाला, हमारा बच्चा नहीं होने दिया, हमें रील नहीं बनाने देती थी अपने पति के साथ, हमारे पति के साथ समोसा और जलेबी कमरे में खाती थी, और ये जूस वाली दीदी हमें बाहर खड़ा करके जूस पिलाती रहती थी, और हम फालतू में जूस पीते रहते थे, और ये लोग वहां पूरा जलेबी और समोसा खा जाते थे। हैं? कहीं वो 2 साल को आपने वनवास से तो नहीं कंपेयर कर लिया? उसी नाते साथ आपने सीता वीता ये सारी चीजें सीता जी से कंपेयर कर दिया हो? नहीं ना? पक्का कंफर्म? दोबारा सोच लो। ऐसा नहीं होता है, वो वनवास थोड़ी था। सीता जी के खाली मतलब चरित्र को लेके आपने अपनी बहू से कंपेयर कर दिया। सीता जी कौन से 36 लोगों से बात करती थी? है? सीता जी कहाँ रील बनाती थी? कब रील बनाई थी सीता जी की? कौन सी रील वायरल हुई? मैंने नहीं देखी। पुराणों में कहीं लेख हो उसका? मुझे पढ़ना है, आज ही गूगल में डालूंगी। सीता? सीरियसली? नहीं 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 नहीं, बहुत ज्यादा हो गया आंटी, बहुत ज्यादा हो गया सीरियसली। सीता जी कहाँ बैंकॉक जाती थी? पंचवटी गई थी, झोपड़ी में रह रही थी, तिनके की आड़ रखी थी उन्होंने हमेशा, नजर उठा के कभी दोनों आंखें मिला के रावण से बात भी नहीं की, जवाब भी देती थी तो उस तिनके की आड़ से। सीता जी की भी एक लक्ष्मण रेखा पार करने वाली गलती को आज तक लोग कहते हैं, उनको भी अग्नि परीक्षा देनी पड़ी थी, फिर भी लोगों ने उनको, उनके चरित्र को एक पल में क्वेश्चन कर दिया था, और उनके पति ने उनको त्याग दिया था। राम, श्री राम,
जबान की वैल्यू होती थी। ये थोड़ी कि परसों की लाइव में खबरदार यही करा रही है, यही करा रही है, इंटेंशनली बोल रहा हूं मैं, यही करा रही है अंशु। कोई बात नहीं अंशु, शुभम बच्चे हैं, बच्चों से बचपना हो जाता है, इट्स ओके, होता रहता है। हेलो देवरानी जी, कैसी हैं? मर्यादा, हाँ राम छोड़ो, बहुत शास्त्रों में नहीं जाते हैं। आंटी जी ऐसे ऐसे हमारे ऊपर अत्याचार मत करो, ऐसे मत करो भाई, मैं बता रही हूँ। मोदी जी को पता चल गया ना, सच्ची बता रही हूँ, एक मंदिर आप ही के यहाँ बनवा देना है उनने, और वहीं बैठा देंगे आपके दोनों सीता और राम को। फिर आज तो आप बोल रही थी कि मंदिर का घंटा नहीं है, जो आया बजाया चला गया, जो आया बजाया चला गया, जो आया बजाया चला गया। वहां पे 108 घंटे लगवा देंगे मोदी जी, जो आएगा बजाएगा चला जाएगा, जो आएगा बजाएगा चला। ऐसा मत करो, सीताराम को बख्श दो, वो पूजनीय है। एक लांछन मात्र लगा दिया था एक व्यक्ति ने, जिसको लेके राम जी ने अपनी बीवी को छोड़ दिया था, जबकि वो अग्नि परीक्षा दे चुकी थी, और उन्होंने धरती में अपने आप को समा दिया था। और ये साक्षात आपका बेटा और आपकी बहू की लांछन का पूरा ठोकरा ठीकरा इसके ऊपर है, और आपकी बहू कह रही है आप लोग क्यों हमारे दोनों के बीच आना चाहते हो, क्यों कोई हमें चैन से जीने नहीं देता, क्यों हमारे और हमारे पति के बीच का रिश्ता तोड़वाने चाहते हो। भगवान माफ नहीं करेंगे आपको, कहीं के नहीं रहोगे, कभी आपकी रील वायरल नहीं होगी, देख लेना, कभी वायरल नहीं होगी। देवर की छाती में थोड़ी बैठती थी सीता जी। भाई सीता जी ने कब 36 लोगों से बात की है? सीता जी कब बैंकॉक की गलियों में घूम रही थी, कसूरी मेथी फूक के बाय द वे, कहा? हाँ, एक एक्चुअली मुद्दा बहुत उछल रहा है कि ये लोग कह रहे हैं कि किसी ने इल्जाम लगा दिया कि लप्पू लप्पी ग्रुप हनीमून पे गए थे, ग्रुप हनीमून में गए थे, जहां पे वो एक ही बेड में सारे सो रहे थे। पहली बात मैं मानती हूं ये पतले हैं, इतने भी पतले नहीं कि एक बेड में 4 लोग सो जाएंगे। तो फिर लप्पी ने बोला कि हम लोग चारों लोग, मैं बता रही हूं, हम बता रहे हैं, हम बोल देते हैं, फिर इसी में हम बोल देते हैं, फिर हमारे मन में बहुत भर है, हम सुना देते हैं फिर। और कोई हम लोग एक ही बेड में नहीं सो रहे थे, उसी रूम में 2 अलग अलग बेड लगे थे, और वहां पे इसकी टोपी उसके सर, उसकी टोपी उसके सर। मतलब अगर उनकी टोपी उन्हें अच्छी लगी तो कभी उन्होंने लगा के फोटो खिंचा ली, और कभी उनकी टोपी उनको अच्छी लगी, उन्होंने लगा के फोटो खिंचा ली। इसमें क्या हो गया गाई, जो एक ही जगह फोटो रखी है ना टोपी, तो क्या हो गया? फिर लप्पी ने ये बोला कि उसी कमरे में 2 बेड थे, कोई हम एक ही जगह नहीं सोए थे। हाँ, लेकिन लप्पी तुमने एक चीज नहीं बताई कि बेड के बीच में कोई वुडेड वॉल या कोई मतलब थिक कर्टन या ऐसा कुछ भी था कि ऐसे अगर आजू बाजू लगे हुए थे? क्योंकि आप दोनों कपल है ना, और इतने होश में भी नहीं लग रहे थे। आपने खुद ही बताया कि आपका दोस्त दारू पिया हुआ था, है ना, उसने एक्सेप्ट भी किया था। तो मतलब ये जरा थोड़ा डिटेल में समझाना है ना हम लोगों को, वरना टोपी तो कमरे में ही रखी है, जिसको जो पसंद आए वो फोटो खिंचा लेता है। और एक ही ऐसी क्या जरूरत आ गई कि एक ही रूम में 2 बेड वाला कमरा ले लिया, अलग अलग ले लेते। हाँ, हरकुल्ला तो अपने उसके लिए लेके जाता है ना एक कपल को, बाद में बलि का बकरा उसी का बनाएगा। हाँ।